नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज आपके समझ कार्तिक माह का महत्व 8वां अध्याय आपके समझ प्रस्तुत कर रही हूँ। जिसकी दया से सरस्वती भाव रही उपजाए, कार्तिक महत्व का कमल लिखे 8वां अध्याय। नारद जी बोले, अब मैं कार्तिक व्रत के उद्यापन का वर्णन करता हूँ, जो सब पापों का नाश करने वाला है। व्रत का पालन करने वाला मनुष्य कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी की व्रत की पूर्ति और भगवान विष्णु की प्रीति के लिए उद्यापन करे। तुलसी के ऊपर एक सुंदर मंडप बनाए, उसे केले के खंभे से युक्त कर के नाना प्रकार की धातुओं से उसकी विचित्र शोभा बढ़ाएं। मंडप के चारों ओर दीपों की श्रेणी सुंदर ढंग से सजा कर रखे। उस मंडप में सुंदर सुंदर बंदवारों से सुरक्षित करे। चारों दरवाजे बनाए और उन्हें फूलों से तथा चावल से सुसज्जित करें। द्वारों पर पृथक पृथक मिट्टी के द्वारपाल बनाकर उनकी पूजा करें। उसके नाम इस प्रकार है: जय, विजय, चंड, प्रचंड, नंद, सुनंद, कुमुद और कुमुदच्छा। उन्हें चारों दरवाजे पर दो दो के क्रमश से स्थापित कर भक्ति पूर्वक पूजन करें। तुलसी की जड़ के समीप चारों रंगों से सुशोभित सर्वमंडल बनाए और उसके ऊपर पूर्णपत्र तथा पंच रत्न से संयुक्त कलश की स्थापना करें। कलश के ऊपर शंख, चक्र, गदाधारी भगवान विष्णु का पूजन करें। भक्ति पूर्वक उस तिथि में उपवास करें तथा रात्रि में गीत, कीर्तन आदि मंगलमय योजना के साथ जागरण करें। जो भगवान विष्णु के लिए जागरण करते समय भक्ति पूर्वक भागवत पदों का गान करते हैं, वे सैकड़ों जन्म की पाप राशि से मुक्त हो जाते हैं। जो मनुष्य भगवान के निमित्त जागरण करके रात्रि भर भगवान का कीर्तन करते हैं, उनको असंख्य गोदान का फल मिलता है। जो मनुष्य भगवान की मूर्ति के सामने नित्य गान करते हैं, उनके अनेक जन्मों के एकत्रित पाप नष्ट हो जाते हैं। जो भगवान के सम्मुख बैठकर कीर्तन करते हैं और बंसी आदि बजाकर भागवत भक्तों को प्रसन्न करते हैं तथा भक्ति से रात्रि का जागरण करते हैं, उन्हें करोड़ों तीर्थों करने वाला फल मिलता है। भगवत भक्तों को प्रसन्न करते हैं तथा भक्ति से रात्रि भर जागरण करते हैं, उन्हें करोड़ों तीर्थों करने का फल मिलता है। इसके बाद पूर्णमासी के सब पत्नी ब्राह्मण को निमंत्रित करें। प्रातः काल स्नान और देव पूजन करके वेदी पर अग्नि की स्थापना करें और भगवान की प्रीति के लिए तिल और खीर की आहुति दें। होम की शेष विधि पूर्वक करें। होम की शेष विधि पूर्वक करके भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों का पूजन करें और उन्हें यश शक्ति दक्षिणा दें। फिर उनसे इस प्रकार का क्षमा प्रार्थना करें: आप सब लोगों की अनुपमा से मुझ पर भगवान सदैव प्रसन्न रहें। इस व्रत को करने से मेरे 7 जन्मों के किए पाप नष्ट हो जाएं और मेरी संतान चिरंजीवी हो। इस पूजा के द्वारा मेरी सारी मनोकामना पूर्ण हो। मेरी मृत्यु के पश्चात मुझे अतिशय दुर्लभ विष्णु लोक की प्राप्ति हो। पूजा की समस्त वस्तुओं के साथ गाय भी गुड़ को दान में दे। इसके पश्चात घर वाले और मित्रों के साथ स्वयं भोजन करें। भगवान त्रयोदशी तिथि को शयन से उठें, त्रयोदशी को देवताओं से मिलें और चतुर्दशी को सबने उनका दर्शन एवं पूजा किया, इसलिए उस तिथि में भगवान की पूजा करनी चाहिए। गुरु की आज्ञा से भगवान विष्णु को सर्वमयी प्रतिमा का पूजन करें। भगवान विष्णु की सर्वमयी प्रतिमा का पूजन करें। इस पूर्णिमा को
पुष्कर तीर्थ की यात्रा श्रेष्ठ मानी गई है। कार्तिक माह में इस विधि का पालन करना चाहिए। जो इस प्रकार कार्तिक के व्रत का पालन करते हैं वे धन्य और पूजनीय हैं। उन्हें उत्तम फल की प्राप्ति होती है। जो विष्णु भगवान की भक्ति से तत्पर हो कार्तिक में व्रत का पालन करते हैं उन्हें शरीर में स्थित सभी पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। जो श्रद्धा पूर्वक कार्तिक के उद्यापन का महत्व सुनता या सुनाता है वह भगवान विष्णु का सायुज्य प्राप्त करता है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।